हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सोलाखेड़ा नागदा ब्राह्मण समाज को हरि बोल का प्रणाम, भक्त वत्सलों को और भावुक और भावुकताओं को हरि बोल का प्रणाम। आज हम जानने चाह रहे हैं कि शंकर जी को महादेव क्यों कहते हैं। क्योंकि महादेव महादेव तो शब्द हम लगा देते हैं कि महादेव का एक अंदर का जो भाव है हमें उस तरीके को जानना है, एक सामाजिक अर्थ में और एक आध्यात्मिक अर्थ में अपने को जानना है। ये दोनों अर्थ में जो आज देखिए हमारे बापू क्या ज्ञान देते हैं, आप भी सुनिए और मैं भी सुनता हूँ। देखिए जो मेरे पीछे हैं, एक मैंने ये स्थान क्यों चुना गया, ये इस स्थान को इसलिए चुना गया कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले परमात्मा और परमात्मा की आत्मा और आत्मा के बाद महात्मा और महात्मा के बाद ये जीवात्मा, और जीवात्मा का जो कनेक्शन होता है वो हमारा होता है, हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण की 5 चीजें होनी चाहिए। पहली शिखा, और शिखा को उल्टी पढ़ेंगे तो क्या होता है काशी, और काशी से सीधा हमारा संबंध होना चाहिए, तब जाके ये चीजें सब समझ आती। तो ब्राह्मण के 5 चीजें अगर हमारे पास है, आप भी अपना नोट करिए, ये चीजें हमारे पास एक नहीं है। माथे पे शिखा, शुद्ध भोजन, भजन और लाल धागा जिसको कलेवा बोलते हैं, और हमारा यज्ञोपवित्र जनेऊ, ये 5 चीजों हमारे पास हैं तो हम पक्के पक्के ब्राह्मण कहलाते हैं। चलिए हम जानते हैं शंकर जी को महादेव क्यों कहते हैं सामाजिक अर्थ में। तो महादेव, म का अर्थ होता है महान, महान आदमी। अब महान आदमी को कोई भी अपमान कर दे उनका, फिर भी वो हंसता रहे, वो मुस्कुराता रहे, ये महादेव का दूसरा अक्षर है। पहला अक्षर म महान, और फिर कोई अपमान उसे कर दे तो दूसरा अक्षर वो हंसता रहे, ये महादेव का दूसरा अक्षर है। तीसरा अक्षर है दे। अब हंसने की अगर हम परीक्षा लेना चाहें कि हाँ ये आदमी हंस रहा है, मगर क्या मालूम अंदर से हंस रहा है या बाहर से हंस रहा है, अगर इसकी हमें परीक्षा लेनी है तो फिर उस आदमी से चाहे गांव की ओर से, समाज की ओर से कुछ मांगने जाओ, अगर वो दे देता है तो ये तीसरा अक्षर है दे। अगर वो दे देता है तो ये महादेव का तीसरा अक्षर म मतलब महान, हा मतलब हंसना, और कुछ भी नहीं करने से दे देता है, ये दे। अब वह फिर अगर दे रहा है, मगर दे की भी परीक्षा लेना चाहें कि हमारे प्रति और कुछ हमने कुछ भी इनको कहा कुछ है क्या, नहीं, वजन मुक्त, वह एकदम वजन मुक्त, किसी के प्रति कोई रोग दोष नहीं, कुछ नहीं। ये एक सामाजिक अर्थ होता है। म मतलब महान, और ह मतलब हंसना, द मतलब जब गांव को और समाज को जरूरत पड़े देते रहना, और वह मतलब वजन मुक्त, किसी के प्रति कोई रोग दोष नहीं। क्योंकि ये यही तो एक चीज है, मेरा भारत महान। मेरे भारत को कितने उगलों मुगलों गुगलों ने लूटा है, अंग्रेजों ने लूटा है, पर मेरे भारत का क्या बिगाड़ पाए कोई। मेरा भारत आज भी महान जाना जाता है। उसी में एक अपना भारत में एक संगीत भी है कि वो क्या बोलते हैं कि कितने लोग ने आए और कितने इसको लूट के गए, उसके बावजूद भी हम महान की तरह हमारा भारत को एक उपाधि मिली है, जिसमें ये बात है कि एक मिनट स्टॉप कर। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती ओ ये मेरा भारत महान है। मेरा भारत को जितना लोगों ने लूटा, भले लूटने दो, फिर भी वो महान है, देता रहता है, देता रहता है। तो आइए अब हम एक बात करते हैं। ये तो महादेव की हमने सामाजिक बात कर ली, अब हम आध्यात्मिक अर्थ में महादेव के बारे में जानते हैं कि म मतलब ये होता है कि मन रूपी चंद्रमा को, अगर महादेव ने चंद्रमा को अपने सिर पे लगाया है तो मन रूपी चंद्रमा को सिर पे धारण करो और बुद्धि रूपी लगाम उस मन के ऊपर लगा दो, ताकि वो मन इधर उधर हिल ना पाए। ये मह का अर्थ, इसलिए महादेव ने अपने चंद्रमा को वहां लगाया है। दूसरा हाँ, एक हम जीवन में हाँ करना स्वीकार, हमारे बाबा ने हर जगह हाँ, बाबा समुद्र मंथन से जहर उगला है, हाँ लाइए।
बाबा सर्पों को डालना है, हाँ लाइए। बाबा संसार के लिए शादी करना है, हाँ करिए। यानी बाबा कहते हैं जीवन में हाँ या स्वीकार करना एक हम सीख जाएं। ये एक आध्यात्मिक अर्थ हाँ, हाँ मतलब स्वीकार करना, माँ हाँ, दे मतलब देना। बाबा जो भी बाबा से मांगने आए, जो भी बाबा ने दिया कि ले जाओ ले जाओ। कोई भी आया, रावण आया था एक बार कि बाबा आपने सब लंका दे दी, मुझे सब कुछ मंत्र जाप सब मुझे आशीर्वाद आपने दे दिया, अब कहीं एक मुझे शादी हादी मेरी करा दो तो वो ठीक रहेगा। तो बाबा ने कहा कि कोई लड़की लड़की देखी है क्या? बोलता है लड़की तो हाँ मैंने देखी है। तो बोला ठीक है मुझे बताओ तो फिर मैं तुम्हारी बात चलाता हूँ। तो उसी समय बाबा बोले कि बताओ मैं बात चलाता हूँ। तो बोलते हाँ चलाओ। तो बाजू में पार्वती बैठी थी महादेव के बाजू में। बोलता बाबा लड़की तो सामने ही है, क्या किधर है? यही देखिए, तो ले जाओ इसको। तो सोचो महादेव ने अपनी पत्नी को दे दिया कि बाबा ले जाओ इससे, कि हाँ ले जाओ। वो बाबा दे दिए और रावण है जो अपने कंधे पे उठा के ले जाने लगा। और जब कंधे पे उठा के ले जाने लगा तब पार्वती जी बोले हे नारायण, हे विष्णु, आज मुझे बचाइए, ये रावण ले जा रहा है और तुम्हारा अर्धरदानी है जो मुझे दे दिया। तब भगवान विष्णु जी एक बालक का रूप धारण कर आए। बोले अरे दशानंद कहाँ ले जा रहे हो, कौन है ये? अरे पार्वती है, ये हम शादी करूँगा, हमको बाबा ने दे दिया है, हमको पसंद आ गया। बोले अरे ये पार्वती नहीं है, ये तो डुप्लीकेट पार्वती तुमको दे दिया। पार्वती तो महिदानव के 45 लोक में है, ऐसा बाबा रखते क्या जंगल में? तो तुमको कैसे मालूम कि अगर तुम्हें चेक करना है तो तुम चेक करो इसको, अगर इसके अंदर से दुर्गम की चीज़ आती है तो ये फिर पार्वती नहीं है, तो अगर सुगंध आती है तो पार्वती है। तब फिर रावण ने चेक किया और बालक विष्णु जी ने पार्वती जी को मनोमन में कह दिया कि थोड़ा अपने अंदर से दुर्गम पैदा करो। तो पार्वती जी ने कहा मैं तो दुर्गम अंदर से परेशान हूँ, तो दुर्गम तो वैसे ही आ रही है मेरी, तो ये सूंघेगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा। जब रावण ने जब उनकी खुशबू लेने की कोशिश की तो फिर पार्वती जी को वो ऐसी दुर्गम आई तो फिर पटक दिया, बोले ये नहीं चाहिए। तब जाके बोला कि कहाँ है, कि महिदानव की 45 में रखा है। तब जाके महिदानव की पुत्री मंदोत्री वहाँ जाके देखा कि हाँ यही पार्वती है, वही मंदोत्री को वो उठा लाया महिदानव को हरा के, और फिर मंदोत्री जी से जाके उसने शादी की। और फिर भगवान विष्णु जी ने अपना रूप धारण करके पार्वती जी को वापस कैलाश में लाए। तब भगवान महादेव ने कहा कि हे विष्णु जी, अगर आज आपने मेरी पत्नी को आपने बालक बनकर छोड़ाया है तो मैं भी आपको वचन देता हूँ कि ऐसा युग में मैं आपको बलवान बन के आपकी पत्नी का मैं जो भी आपका हरण होगा और मैं पता लगाऊंगा। तब महादेव हनुमान जी बनकर बलवान बनकर लंका गए और उनकी पत्नी का पता लगा कर लाए। ये एक दूसरे दोनों ने मिसअंडरस्टैंडिंग एक दूसरे की दूर करते थे, ऐसा वचन कर देना दे देते थे। अरे देना, अरे क्या नहीं दिया है। दधीच तो देखिए, दधीच महाराज ने अपनी हड्डियां दान करके एक राक्षस को मारने के लिए हथियार बनाना था, दधीच महाराज ने अपनी हड्डियां दे दी। सुभाष चंद्र बोस को देखिए, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां थी, उन डिग्रियों को देखा कि अरे मेरा देश में मेरे सैनिक सब तो मारे जा रहे हैं और मैं इस डिग्रियों का क्या करूंगा। डिग्री को फाड़ के फेंक दी समुद्र में और कूद गए उस लड़ाई में। तब उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूं, ऐसी आज़ादी। अरे देश की कोई पद होना चाहिए क्या? अरे देश की सेवा करनी है, अगर समाज की सेवा करनी है तो कोई पद होना कोई जरूरी नहीं है। मेरे समाजवासियों, निस्वार्थ सेवा करिए, निस्वार्थ। मदर टेरेसा के पास कोई पद था क्या? महात्मा गांधी जी के पास कोई पद था क्या? कोई पद नहीं था, मगर उन्होंने निस्वार्थ सेवा करके ये एक चीज देना होता है। तो म हा दे, द मतलब देना, और व का अर्थ होता है वर मतलब अच्छा, अच्छी क्वालिटी का दे। जो कुछ दे किसी को भी एक अच्छी क्वालिटी का दे जिसका काम अच्छा है। हमारे आजकल समाज में क्या चलता है कि माताएं बहना किसी की शादी में जाती हैं तो अपना बैग पेटी खोलेगी और उसमें से ब्लाउज साड़ी ऐसी साड़ियाँ निकालेगी जो एकदम घटिया जो चीज़ होती है लास्ट वाली, हाँ ये थोड़ी और अच्छी लग रही है, इसको बाजू में ले लूँ। एकदम लास्ट वाली जो चीज़ जिसको अच्छी नहीं लगे वो किसी के, अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? किसी के संग प्रसंग में आप जा रहे हो तो बढ़िया से बढ़िया आइटम ले जाओ, बढ़िया से बढ़िया चीज़ वहाँ दो, उनको भी अच्छा लगे वो भी पहने। मगर जो गई गुजरी चीज़ है जो हम बाहर कहीं भी लेके जाते हैं, दुकान पे खरीदने जाएंगे तो भी वही कहेंगे अरे भाई जरा एक सस्ता वाला दिखाना। ऐसा नहीं, किसी को आप दिल से दे रहे हो तो एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ दो, सामने वालों को भी काम आवे। तो इसलिए महादेव का ये आध्यात्मिक अर्थ, बंद रूपी चंद्रमा के ऊपर बुद्धि रूपी लगाम लगाओ, ये कहीं जाए नहीं। हाँ मतलब थोड़ा हाँ स्वीकार करना सीख लो, और दे मतलब
देना सीखो, और वर मतलब एक अच्छा होता है, अच्छा चीज़ देना सीखो। इसी तरह हम जब सुबह सुबह उठते हैं तो ये हमारे हाथ हैं, कराग्रे देवी लक्ष्मी, करम मदे सरस्वती, करमुल्लो स्थितो भर्मा, प्रभातेषु कर दर्शनम। कर दर्शनम, कर मतलब हाथ, इन हाथों से हम दर्शन करते हैं। इन हाथों को कहते हैं कि ये हाथ जैसे ही मैं सुबह उठा हूँ और वापस शाम रात को मैं सोऊं, तब तक इन हाथों से कोई अहित न हो, और इन हाथों से किसी को मैं मारूं नहीं। इन हाथों का दर्शन करने का ये मतलब होता है। और इस पृथ्वी पर दो ही जीवात्मा ऐसे हैं, एक मनुष्य और एक सांप। यही हाथ फिर ऐसे बन जाते हैं, ये देखिए ये। तो सुबह सुबह हम ऐसा बोलते हैं, और जब सांप भी ऐसा सुबह सुबह होता ही सूर्यदेव से कहता है कि हे सूर्यदेव, मेरे को जैसे ही सुबह हुई तो वो कहता है हे सूर्यदेव, मेरे से नेवला से और नर से मुझे बता देना, क्योंकि नेवला मुझे मुंह से काट डालेगा और नर अगर मिल गया तो मेरे को हाथ से मार डालेगा। तो वो बेचारा सांप भी कहता है कि नेवला से और नर से मुझे बचा देना। और इंसान जब सुबह उठता है तो वही ये कहता है ये हाथ किसी का मेरा अहित ना हो। तो ये दोनों है जो जीवात्मा सूर्यदेव से ऐसा प्रार्थना करती हैं। इसीलिए सांप दुनिया का जहर पीकर भी वो कभी दिखता नहीं है। देखो, दुनिया का जहर पीने के बाद भी किसी की आड़ लेके छुपे छुपे ही वो रहता है, इसीलिए उसकी 1000 साल उम्र है। हम लोग दुनिया के लिए जहर घोल कर भी, और कभी कभी जहर हम पीते नहीं है, दुनिया के लिए जहर हम घोलते हैं। एक बात है, दुनिया में हम आए तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर तो जहर पीना ही पड़ेगा। अरे किसी ने भांग पी ली, किसी ने गांजा पी लिया, महादेव होगी हम महादेव। अरे महादेव, थोड़ा जहर पियो यार, थोड़ा जहर पी लो तब महादेव कहलाओगे। ऐसा थोड़ी है, जहर हम पिएंगे नहीं, बस एक दूसरे के लिए जहर बोलेंगे नहीं। दुनिया में आए तो जीना है तो थोड़ा जहर तो पीना ही पड़ेगा, यही एक अर्थ होता है। अगर वो सांप जहर पी कर बैठा है और हम लोग जहर घोल कर बैठे हैं, ये एक अर्थ होता है। आइए, हरि बोल का प्रणाम। और एक वीडियो में घट स्थापना के दिन माँ शक्ति का डालूंगा कि शेर और सवारी ये जो फोटो है ये क्यों है, इसके बारे में बताऊंगा। हरि बोल का प्रणाम, और मेरे गुरुदेव को मैं प्रणाम करते हुए मेरे शब्दों को मैं विश्राम देता हूँ। हरि बोल, हरि बोल।